અને હવે વાત કરવી છે આજે જે એક મોટી જાહેરાત વડાપ્રધાન દ્વારા કરવામાં આવી છે 80 કરોડ ભારતીયો માટે તેમણે ખૂબ જ મોટી જાહેરાત કરી છે। છત્તીસગઢમાં તેમના દ્વારા એલાન કરવામાં આવ્યું છે કે દેશના 80 કરોડ ગરીબોને હવે મફતમાં રાશન મળશે। વધુ 5 વર્ષ માટે આ યોજના વધારવામાં આવશે તેવી પણ તેમના દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી અને ડિસેમ્બરમાં આ યોજના પૂર્ણ થઈ રહી હતી જે હવે આવનાર 5 વર્ષ સુધી ચાલશે। સાથે જ તેમણે કહ્યું હતું કે ગરીબની ચિંતા કરવું એ મારું જીવન ધર્મ છે। વડાપ્રધાને શું કહ્યું હતું સાંભળી લઈએ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में पिछले 3 साल से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मुफ्त राशन से जुड़ा एक और निर्णय, और मोदी तो गरीबी से निकला है ना, तो उसे मालूम है। और मेरा एक और निर्णय है, मेरा और एक निश्चय है। वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद उसका समय पूरा हो रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी का निश्चय है आने वाले 5 साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। देवनाथ पांडे हमारी साथ हमारा संवाददाता जुड़ा गया है। और देवनाथ, जिस तरीके से ये जो राशन की बात और जो बहुत बड़ी भेंट वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ने दिवाली की दी है, क्या ज्यादा जानकारी उसके लिए? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने सबसे बड़ी अहम बात ये की है कि मैं गरीबी में पला बढ़ा हूं और गरीबों की चिंता इसीलिए उन्हें ज्यादा है। गरीबों का जो दुख दर्द है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। और हमने देखा है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मंच से गरीबी और गरीबों की बात करते हैं और जब भी किसी चुनावी रैली को संबोधित करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जरूर निकलकर सामने आते हैं। लेकिन दिव्या, एक चीज और देखी जाती है कि जब जब इस तरह की बातें साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही जाती हैं तो विपक्ष का एक बड़ा तबका जो है वो सीधा सीधा सरकार पर हमला करने की कोशिश करता है। और आज भी साफ साफ यही कहा जा रहा है इस ऐलान के बाद कि सिर्फ वही जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातें करते हैं जहां पर चुनावी राज्य होते हैं या फिर जिन राज्यों में चुनाव नजदीक होते हैं, चुनाव होने होते हैं। और खासतौर से ये भी बातें कही जाती हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी को ये लगता है कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है वहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभालते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। अब हम मौजूदा दौर की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ को लेकर कुछ ज्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कई तरह का ऐलान किया, उसमें एक सफल ऐलान अगर होता है ये तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि भी कही जा सकती है, क्योंकि साफ तौर से एक जिक्र किया जाता है कि जब जब राशन की बात आती है यानी कि सीधे सीधे जमीनी स्तर पर जो लोग होते हैं उनसे जुड़ा हुआ ये मामला होता है। और इस मामले को देश का प्रधानमंत्री अगर अपने जहन में लाता है या फिर उसकी चर्चा प्रधानमंत्री के जरिए होती है तो वाकई में एक कहा जाए तो काफी ज्यादा खुश होने वाली बात है। फिलहाल इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या कुछ होता है, जिस तरह से पीएम मोदी ने भी इस बात का इशारा किया है कि आने वाले समय में ये योजना जो है काफी ज्यादा सफलता के रूप में देखी जा सकती है। फिलहाल आगे का बहुत ज्यादा जो देखा जा रहा है समय वो फिलहाल उसका इंतजार है। जी देवनाथ, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, ज्यादा जानकारी आपके पास से लूंगी। बीजी बाजू अन्य महत्वपूर्ण समाचार पण आज રેલીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કોંગ્રેસ પર જે પ્રહાર કર્યા હતા તેને લઈને છે। તેમણે નામ લીધા વગર જ ભૂપેશ બઘેલને આડે હાથ લીધા હતા અને તેમણે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસે મહાદેવના નામને પણ નથી છોડ્યું। વડાપ્રધાને શું કહ્યું હતું સાંભળી લઈએ। महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है। यहां की कांग्रेस पार्टी ने
यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। તો આ સટ્ટાબાજીને લઈને મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલે પણ નિવેદન આપ્યું હતું અને કહ્યું હતું કેમ મહાદેવ બંધ નથી કરવામાં આવી, શું કહ્યું સાંભળીએ। प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आप पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है। क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ, बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते, और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है, मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस मेल की विश्वसनीयता क्या है। कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा, और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो, बिना जांच किए आपने आरोप लगा दिया। आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं, हेमंता विश्व शर्मा पे आप आरोप लगाते थे, अजीत पवार पे आप आरोप लगाते थे, और उसे जांच भी करवाते हैं, और जांच कराने के बाद जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो सारे मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। હાલ એક બ્રેક માટે રોકાઈશું અને બ્રેક બાદ નજર કરીશું હાર્ટ એટેકના વધતા કારણો વિશે અને સાથે જ ચર્ચા કરીશું તબીબો સાથે।